एक्सटेंशन है, ठीक है, ठीक है पीछे से सर। कोई एक्सटेंशन आ रही है ये। तो अब ये 10 मीटर वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, मतलब ये एक्सटेंशन है पीछे से। अगर आप यहाँ 0 भी लिख दोगे कोई चक्कर नहीं है, 0 मीटर, 5 मीटर, ये यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ 15 मीटर, बस इतना ही है कि बराबर डिस्टेंस पे बनाओ तो थोड़ी एक्यूरेसी, मतलब कि कुछ सिमेट्री मेंटेन रहती है उससे, अगर आप बराबर बराबर बनाओगे तो उसके बाद ये अब सबको 10 मीटर वाला पॉइंट दिख रहा है। अब इस 10 मीटर वाले पॉइंट को अगर हम 0 मीटर मान लें, तो इस सेंटर लाइन के, ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड पे भी पॉइंट लगानी है और इसके राइट साइड पे भी लगानी है ना। अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं तो हमें ये सेंटर लाइन दिखेगी, तो ये हमारे लेफ्ट वाले पॉइंट हो जाएंगे, ये वाले राइट वाले हो जाएंगे, है ना, अगर हम सामने से खड़े होकर देखें तो अब इस सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड पे बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट लगा लेने हैं। अब इन्होंने इस डायग्राम में 5-5 मीटर पे ले लिया, आप कम भी ले सकते हो, कोई जितने कम लोगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। तो अब यहाँ पे 0 माना, तो यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, दोनों के बीच में 5-5 मीटर का फर्क है दोनों पॉइंट्स के बीच में। एक यहाँ पे अगर हम 10 वाले को 0 0 मान के चल रहे हैं, बेस मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर का डिस्टेंस है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 5 मीटर का, ये तभी क्यूमुलेटिव 10 मीटर बना। ये क्यूमुलेटिव लिखा हुआ 10 मीटर, ठीक है, इस पॉइंट से क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है। मतलब ये पॉइंट को अगर हम बेस माने तो यहाँ तक 5 मीटर है, और इस पॉइंट से ही यहाँ तक कितना 10 मीटर है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5-5 मीटर का ही फर्क आ गया, है ना। इसी तरीके से ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। अब इसी तरीके से सेंटर लाइन के अगर हम राइट साइड पे आ जाए, राइट साइड पे भी यही हमने काम करना है, इसको वही बेस माना हुआ है, यहाँ से लेके पॉइंट लगाना 5 मीटर पे, और उसके बाद आगे फिर 5 मीटर पॉइंट लगा लेना, मतलब यहाँ से उसका टोटल डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा। तो वही उन्होंने क्यूमुलेटिव लिखा है कि यहाँ पे 5 मीटर लिख दिया, यहाँ पे 10 मीटर लिख दिया। इस सेंटर लाइन के पॉइंट से 10 मीटर है, इस सेंटर लाइन के पॉइंट से 5 मीटर है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। क्लियर है, क्लियर है इतना? यस सर। अब ये तो होगी हमारी फर्स्ट सेक्शन लाइन, इसको हम इसको सेक्शन लाइन बोलेंगे, या इसे हम क्रॉस सेक्शन लाइन बोलेंगे, पहली लाइन होगी। अब इसी तरीके से जो दूसरी लाइन बनाई थी, दूसरी लाइन पर भी सेम हमने करना है। जैसे हमने यहाँ 5-5 मीटर पे लगाए, तो ये लाइन है, इसके ऊपर भी इस पॉइंट को 15 मीटर वाले पॉइंट को बेस मान लेंगे, इधर लेफ्ट साइड पे 5 मीटर पे लगाएंगे, फिर और आगे 5 मीटर पे क्यूमुलेटिव 10 मीटर हो जाएगा, और इस लाइन के राइट साइड पे भी हम 5 मीटर पे लगाएंगे, ये 5 मीटर पे है, और उसके बाद ये वाला पॉइंट 10 मीटर पे है। सेम सिमेट्री में चलना है सारा, जो एक बार डिसाइड कर लिया उस हिसाब से ही चलना है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली लाइन पे भी 5-5 मीटर पे डिस्टेंस लगाए, पॉइंट्स लगाए हुए, या पॉइंट्स लगा लोगे। क्लियर है? अगर आपने पॉइंट्स लगाने हैं, कोई पेंट से मार्क करना है, पक्का निशान लगाना है। अगर कच्ची ग्राउंड है, कोई कच्चा सरफेस है, तो उसके ऊपर आप वुडन पैक्स, जो आपने पढ़े, आपको पता है वुडन पैक्स क्या होते हैं, आप उस वुडन पैक्स भी इंसर्ट कर सकते हो ग्राउंड के अंदर, ताकि निशान आपके पक्के रहें। इसी तरीके से आपने इस पॉइंट पे भी आ जाना है, इस पॉइंट पे भी आपने जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, सेक्शन में लाइन बनाई है, इसके ऊपर बराबर बराबर डिस्टेंस पे निशान लगाने हैं। क्लियर है? निशान इस तरीके से अभी तक हमने सारे निशान लगाए हैं जो इस फिगर में दिख रही हैं। क्लियर है सबको? चाहे आप ये वुडन पैक यस से, सर। चाहे आप ये वुडन पैक से लगाओ, चाहे आप पेंट से लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, निशान पक्के होने चाहिए, ताकि मिटे ना। ये आपको जब एक बार लगा लिया तो पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाए टाइमली। ये इतना काम हमने कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी की कोई डिफिकल्टी, तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब देखो ध्यान से, बेसिकली करना क्या है हमने, ये जो पॉइंट्स लगाए हुए हैं, चाहे वो पॉइंट्स सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन जो कि लेंथ में बढ़ रही है, ये लेंथ में सेंटर लाइन बढ़ रही है, इसके ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और साथ में जो सेक्शंस में लाइन लगाई है उसके ऊपर कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे ही इसके ऊपर ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ऐसे ही ये वाली लाइन, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ऐसे ही चौथी। ये जितने पॉइंट लगाए हैं स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इन सब पॉइंट्स के लेवल निकालने हैं। क्लियर है? रिड्यूस्ड लेवल निकालने हैं, ठीक है। अब हमने लेवलिंग परफॉर्म करनी है। अभी तक हमने लेवलिंग नहीं परफॉर्म करी, अभी तक हमने सिर्फ जनरल निशान मार्किंग करी थी। अब मेन टास्क जो सा है हमारा लेवलिंग का है। अब हमने इसके ऊपर लेवलिंग परफॉर्म करनी है। इन सब ये जो हमारे पास एरिया मिल गया, हमारे बन गया, ये मार्किंग्स हो गई, इनके ऊपर हम लेवलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। करना क्या है हमने, ये जो पॉइंट्स लगाए हैं, जितने पॉइंट्स लगाए हैं, सारे पॉइंट्स के ऊपर आरएल निकालनी है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने का तरीका वही आप खुद कर सकते हो। हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतने न्यूमेरिकल कर चुके हैं, मैं फिर आपको रिकॉल करा देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट ऐसा ले लेंगे जिस पॉइंट का आपको आरएल पता हो, एक पॉइंट ऐसा ले लेंगे जिस पॉइंट का आपको आरएल पता हो। अब इस क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं कि ये 10 मीटर वाला पॉइंट है ना,
ये जो 10 मीटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर का इस पॉइंट का आरएल आपको पता है। इस क्वेश्चन में ये लेके चल रहे हैं, अगर आपको इस पॉइंट का आरएल नहीं पता, कोई और पॉइंट का आरएल पता है, बाहर कहीं यहाँ दूर कहीं कहीं पर भी पता है, आप उसको भी ले सकते हो। करना क्या है, उस पॉइंट के ऊपर, जैसे ये जो ये पॉइंट है, इसके ऊपर स्टाफ रख के पहली रीडिंग पढ़नी है डंपी लेवल से स्टाफ के ऊपर, और वो नॉन आरएल, जिस आरएल का हमें पता है, जिस पॉइंट का, इसके अंदर ये वाला पॉइंट है जिसका आरएल हमें पता है, उस पॉइंट के ऊपर स्टाफ रखना है और डंपी लेवल से रीडिंग पढ़ लेनी है। और उस पॉइंट पे जो हमने पहली रीडिंग पढ़ी है, तो हमेशा वो पहली रीडिंग कौन सी होती है, सारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद डंपी लेवल की बैक साइड रीडिंग। इस डायग्राम में डंपी लेवल को यहाँ सेंटर में लिख दिया है, जरूरी नहीं है यहाँ सेंटर में रखना है, कहीं भी रख सकते हो जहां से मैक्सिमम सारे पॉइंट पढ़े जा सके। इस डायग्राम में डंपी लेवल को यहाँ पे रखा गया है सेंटर में, तो इस डंपी लेवल को यहाँ पे रख के यहाँ पे स्टाफ रख के इस पॉइंट के ऊपर स्टाफ पर बैक साइड रीडिंग पड़ी गई है। क्यों? क्योंकि पहली रीडिंग है, नॉन आरएल पे है, तो इस रीडिंग को हम बैक साइड कॉलम में एंटर कर लेंगे जब हम इसको टेबल बनाएंगे, जब हम इसके रिड्यूस लेवल निकालेंगे, चाहे जो मर्जी मेथड से निकालो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या राइज एंड फॉल मेथड से। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। मतलब करना क्या है, हमने कोई भी पॉइंट ले लेना, चाहे पॉइंट यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कोई भी ऐसी लोकेशन ले लेनी है जिसके ऊपर हम डंपी लेवल सेट कर दें और हमारे को सारे पॉइंट्स के ऊपर स्टाफ रख के रीडिंग पड़ी जाए। अब इन्होंने क्या किया, इस दो लाइनों के सेंटर में ही डंपी लेवल रख दिया, यहाँ पे डंपी लेवल रखा हुआ है, और पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड रीडिंग होती है, उस पॉइंट पे होती है जिस पॉइंट का आरएल पता होता है। इस केस में इन्होंने इस एग्जाम्पल में इस पॉइंट को ले लिया जिसका आरएल हमें पता है, तो इस पॉइंट पे जो हमने पहली रीडिंग पढ़ी वो बैक साइड कॉलम में आएगी और उसका आरएल हमें पता है। क्लियर है? उसके बाद बैक साइड, उसके बाद सारी रीडिंग जो सी है, ये वाली रीडिंग पढ़ लो 5 मीटर की दूरी पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ये अब साइड कौन सी आएगी, इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि अभी हम एक ही सेटिंग पे काम कर रहे हैं। पहली रीडिंग बैक साइड, उसके बाद ये इंटरमीडिएट साइड, उसके बाद इस पॉइंट पे ले लो लेफ्ट, अब ये हमारी सेंटर लाइन है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का दूसरा पॉइंट 10 मीटर वाला, ये भी इंटरमीडिएट साइड। फिर इधर आ जाओ, अब ये राइट साइड आ गई, राइट साइड का पहला पॉइंट 5 मीटर वाला, इस पे भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग पढ़ लो। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट 10 मीटर वाला, इस पे भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग पढ़ लो। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर ये देखो आईएस इन्होंने यहाँ पे लिख दिया आईएस, तो यहाँ पर भी कौन सा है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, इधर भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, इस पे भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। राइट साइड वाले पॉइंट्स पे आ जाओ, राइट साइड वाले पॉइंट्स पे ये इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मान के चले हैं कि ये पॉइंट जो सा है बस सिंगल सेटिंग में इतना ही काम करना है, हमने दो लाइनों का ही काम करना है। तो अब दो लाइनों के काम के लिए लास्ट पॉइंट है, तो ये लास्ट पॉइंट जो सा है वो 4 साइड रीडिंग में आएगा। यहाँ पे स्टाफ रख के जो रीडिंग पड़ी जाएगी, जब डंपी लेवल यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, तो जब डंपी लेवल यहाँ प्लेस किया है, तो ये वाली रीडिंग जो सी लास्ट रीडिंग बन जाएगी इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो ये रीडिंग जो सी है 4 साइड कॉलम में एंटर हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि लास्ट रीडिंग हमेशा 4 साइड कॉलम में होती है। क्लियर है? ऐसे ही आपने सारी लाइनों के आरएल निकालने। अब ये जो मैंने अभी समझाया है ये सारा यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये, अब ये टेबल दिख रहा है सबको, ये लेफ्ट साइड वाला, ये टेबल विजिबल है सबको, ये टेबल दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब ये टेबल में देखो आरएल निकालने हैं, वही सारे पॉइंट्स के आरएल निकाले गए हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको मैंने दो मेथड कराए हैं, हमने न्यूमेरिकल्स के थ्रू दो मेथड समझे हुए हैं, थ्योरी में भी समझे हुए हैं। एक मेथड होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसे हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड होता है राइज एंड फॉल मेथड। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आरएल निकालो, चाहे आप राइज एंड फॉल मेथड से आरएल निकालो, मर्जी आपकी है। तो इसके अंदर ये जो एग्जाम्पल बुक में दी गई है, इसके अंदर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकाले गए हैं। इसको हम समझ लेते हैं कैसे है ये। देखो सबसे पहला पॉइंट देखो, इसके अंदर पहले वही स्टेशन पॉइंट होते हैं, उसके बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो, ये सेंटर है, सेंटर मतलब ये जो सेंटर है, ये सेंटर मतलब ये सेंटर लाइन लेंथ वाली। क्लियर है? ये इस चीज को डिनोट कर रहा है। ये जो लेंथ वाली सेंटर लाइन है, जो लेंथ वाइज इंक्रीज हो रही है, ये इसको इस टेबल में ये सेंटर को मान के चलना है। जो रीडिंग्स उस लाइन पे ली गई हैं वो इस सेंटर वाले कॉलम पे आएंगी। क्लियर है? क्लियर है? अब जो रीडिंग्स इस सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड पे ली गई हैं वो लेफ्ट वाले कॉलम्स में आएंगी, जो इस सेंटर लाइन के राइट साइड पे ली गई हैं वो राइट साइड वाले कॉलम पे आएंगी। तो ये सेंटर लाइन है, इसका एक लेफ्ट वाला भी बना दिया एक कॉलम, और इसका राइट वाला भी बना दिया एक कॉलम। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, यस सर।
जो सेंटर था ये सेंटर लाइन का पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट जिसपे बैक साइड पड़ी थी,